शिवलिंग पर स्त्रियों को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, उनको स्पर्श करना चाहिए या नहीं। ऐसा एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। शिवलिंग को जिन अर्थों में कहा गया है कि स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो लिंग शब्द जननेन्द्रिय का सूचक है, लेकिन शिवलिंग शब्द जननेन्द्रिय का सूचक नहीं है। शिवलिंग शब्द एक चिन्ह से दिया गया है। एक शब्द होता है सिंबल, किसी ये चिन्ह है। अब जैसे सारे देश कहीं एक जगह आए हों तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ खड़े होंगे? जहाँ तिरंगा झंडा लगा होगा, क्योंकि वो मेरे देश का सिंबल है, वो मेरे देश का चिन्ह है। तो सारे देश के झंडे जहाँ लगे होंगे, वहाँ अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो कहाँ खड़े होंगे? जहाँ पर तिरंगा लगा होगा। ये मेरे देश की पहचान है। तो पूरे ब्रह्मांड में समाधि की, अध्यात्म की, उस अनंत ज्योति की, उस स्थिति की अगर कोई पहचान बनी, तो उस पहचान को जो एक चिन्ह के रूप में बताया गया, वो जो सिंबल है वो शिवलिंग है। बिना उसके ना आँख है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है। बस एक रूप है, एक अंडाकार रूप है। ये जो रूप है ये किसी का रूप नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का रूप है। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए या शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो शिवलिंग को जननेन्द्रिय के रूप में देखते हैं। ये जो भ्रम है, ये मुगल शासक में पैदा किया गया भ्रम है। उससे पहले आपने देखा होगा, आप महाराणा प्रताप के यहाँ देखिए, जीजाबाई को देखिए, लक्ष्मीबाई को देखिए, और अनेक भारत की वीरांगनाओं को, रानियों को, राजे महाराजों को, या जिनको आप आदर्श मानते हैं, उनमें से किसी को भी देखिए, वो आपको शिव की उपासना करती हुई पाएंगी। क्योंकि वहां सवाल स्त्री या पुरुष का नहीं है, वहां सवाल भाव का, आराधना का है। मैं तो बहुत जिम्मेवारी के साथ आज 2025 में इस वर्तमान युग के कालखंड में ये बात बड़े भाव से कह रही हूँ, बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूँ कि स्त्रियों को ब्रह्म तत्व की साधना करने का भी अधिकार है। कौन कहता है कि एक स्त्री ब्रह्म तत्व की साधना नहीं कर सकती? एक स्त्री किसी नए प्राण को जन्म देने की सामर्थ्य रखती है तो अपने प्राण को ब्रह्मरंध में पहुंचाने की सामर्थ्य भी रखती है। लोगों को लगा कि किसी का प्राण नाभि से नीचे अगर खसक जाता है तो उसकी ऊर्जा प्रेत योनि को चली जाती है। स्त्रियां घर गृहस्थी में रहती हैं, भोग वासनाओं में रहती हैं, पुरुष के शरीर की पूर्ति करती हैं,
संतान को जन्म देती हैं, ऐसे में उनका प्राण नाभि से नीचे चला गया होगा। इसलिए स्त्रियों को शंख मत बजाने दो, ओमकार मत जपने दो, रुद्राक्ष मत पहनने दो, शिवलिंग की पूजा मत करने दो, आदि आदि। और ब्रह्म तत्व की साधना तो वो बेचारी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मासिक धर्म से उसका प्राण तो ऊर्जा तो और नीचे चली जाती होगी। तो ऐसे में वो ब्रह्म तत्व की साधना कैसे करेगी? लेकिन संतों का ये मत नहीं है। संतों का मत ये है कि अगर पुरुष और स्त्री के मुकाबले देखा जाए तो पुरुष के मुकाबले स्त्री ज्यादा लंबे समय तक ब्रह्मचारिणी रह पाती है। अगर पुरुष और स्त्री के मुकाबले देखा जाए तो मासिक धर्म होने के बावजूद स्त्री अपने प्राण को, अपनी ऊर्जा को पुरुष से अधिक ऊर्ध्वगामी बनाने में सक्षम हो पाती है। एक पुरुष बुद्धि से जीता है, एक स्त्री हृदय से जीती है। लगता होगा किसी को कि ये निर्बल है, लेकिन पुरुष और स्त्री के मुकाबले देखा जाए तो कोई बड़ी विपत्ति आ जाने दीजिए, स्त्री ज्यादा बलवान साबित होगी पुरुष के मुकाबले। हृदय के क्षेत्र में जहां पुरुष टूटने लगता है, वहां भी वो कहती है धैर्य धरो, भगवान सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वहां भी उस अपनी ताकत को खोती नहीं है, अपनी हिम्मत को, अपनी हिम्मत से टूटे हुए पुरुष को उठाकर ले आती है। इतना बल होता है उसमें। हो सकता है शरीर में पुरुष बलवान हो, लेकिन आत्मा में एक स्त्री बलवान होती है। इसलिए आत्मा के क्षेत्र में अगर ब्रह्म तत्व को पाने की बात करी जाए तो आज के युग में संत घोषणा करते हैं कि एक नारी को साधना करवाइए, वो ब्रह्म तत्व को पाने की अधिकारिणी हो सकती है। लेकिन तुम्हारे समाज ने किसी स्त्री को संन्यास में जाने नहीं दिया, ब्रह्मचर्य में जाने नहीं दिया, तपस्या में जाने नहीं दिया, साधना में जाने नहीं दिया। तुमने उसको कहा तेरा वहां क्या काम है? अपने बच्चे पाल, अपने नहीं पले तो दूसरों के पाल, पर तू साधना नहीं कर सकती। इतना आपने उनको पीछे खींच दिया। जो कोई मिला उसने बस शरीर का शोषण किया। और कई बार तो अध्यात्म के जगत में भी ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपनी शरीर की भूख ही मिटाई, ये कहकर कि मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा। गुरु कृपा तो तभी मिलेगी जब तू अपना शरणागति करेगी। वो बेचारी फंस गई, करने लगी शरणागति, और अंत में क्या पाया कि संसार भी शरीर का भूखा था और ये गुरु भी शरीर का भूखा निकला। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया। इसीलिए अगर कोई स्त्री आगे बढ़ना भी चाहती है तो बड़ा डर लगता है, किसके पीछे चलूं? कौन मिलेगा वो जो मेरे शरीर को नहीं मेरी आत्मा को देखेगा, जो मुझसे कहेगा कि बेटी तू चल, तू अपने हृदय से यशोदा बन सकती है तो तू मदालसा भी बन सकती है, तू तो बहुत आगे है। कोई कहने वाला मिलता, वो हनुमान जी की भी पूजा कर सकती है, शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकती है। अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मैं कहूंगी एक स्त्री को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अधिकार है, पूजा करने का भी अधिकार है। रही पिंडी को स्पर्श करने की बात, तो किस परमात्मा को उतना ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ मैले हैं। एक साधु भी
संसारी के हाथ अपने तक छुआना नहीं चाहता, तो एक साधु संसारी के हाथ को स्वयं को छुआना नहीं चाहता, तो परमात्मा तुम्हारे मैले हाथ को अपने पे छुआना क्यों चाहेगा? कई लोग हैं चढ़ जाते हैं बिल्कुल पिंडी के ऊपर, ऐसे मालिश करने लगते हैं कि ये तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, जिंदा होता तो कहता भाई मुझे मार मूर देगा क्या, फिर वहां से बोले बाबा भाग जाएंगे कि ये तो मुझे मार ही देगा। ऐसे शिव की पूजा नहीं होती कि तुम चढ़ी जाओ शिव पर। उतना ही स्पर्श करो जितना तुम्हारे मैले हाथ परमात्मा को स्पर्श करने के लायक है, उतना ही। थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनके बहुत निकट नहीं जाते। एक खिलते हुए फूल को देखो, बहुत ज्यादा छुओ मत, अग्नि को मत छुओ, साधु को मत छुओ, भगवान की मूर्ति को मत छुओ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी केवल उतना ही निकट जाते हैं जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। फिर साधु दूर 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 करेगा तो तुम्हें लगेगा ये घमंडी है। पुजारी कहेगा दूर रहे, तो पुजारी पुजारी डर रख अपनी मूर्ति को, मैं दूसरा भगवान ले आऊंगा अपने घर में। पुजारी घमंडी नहीं है, वो तुम्हारे मैले हाथ वहां नहीं पड़ने देता। हम मैले तुम उज्जवल करता, इसलिए उतना ही छुओ जितनी मर्यादा है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए नहीं कि शिवलिंग को छूना पाप है, बल्कि इसलिए कि हम उसके लायक नहीं हैं, इसलिए।